आइए देखते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज इन वेक्टोरियल फॉर्म। सो अल्टरनेटिंग सिग्नल हम कहें या फिर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कहें, एक ही बात है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव थ्री signals or alternating quantities. Suppose these quantities are given in terms of EMF. So I am going to explain it with the help of example. ये तीन क्वांटिटीज गिवन है, हमें इसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आप करते क्या, रिजल्टेंट ही फाइंड करते हैं। तो देखिए, वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में फर्क कितना है, सिर्फ पहले ये देख लेते हैं। सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या होता है, सपोज वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी किसी एंगल पे है बी डायरेक्शन में, तो इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऐड कर लेंगे और इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, दिस इज द रिजल्टेंट। सपोज वेक्टर सी, दिस इज वेक्टर ए। एक तो ए एडिशन हो गया। अगर हमें a माइनस बी फाइंड आउट करना है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो वेक्टर फॉर्म में सब्ट्रैक्शन एक्चुअली कुछ नहीं होता है, हमेशा हम एडिशन ही परफॉर्म करते हैं। करना क्या है, देखिए वेक्टर होता क्या है, वेक्टर डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे वेक्टर a भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर b भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे गिवन वेक्टर्स क्या थे, वेक्टर a दिस वन एंड वेक्टर b वाज दिस वन, ये दोनों वेक्टर्स गिवन है। a प्लस बी को हमने क्या किया, उसी डायरेक्शन में एज इट इज उनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, एक तो ये ज्वाइनिंग का मेथड था। दूसरा ज्वाइनिंग का मेथड क्या हो सकता है, पहले हम यहीं पर बता दें कि सेकंड मेथड a प्लस बी का क्या होगा। हमने वेक्टर a को ड्रॉ किया, दिस इज द लेंथ ऑफ वेक्टर a फ्रॉम पॉइंट o टू a, oa is the vector a, right? Now अब हम b वेक्टर को एज इट इज उसके पैरेलल में लाएंगे और a की टिप पे, मींस a के हेड से उसको कनेक्ट करेंगे। देखिए एडिशन में क्या होता है कि एक वेक्टर की हेड सेकेंड वेक्टर की टेल से कनेक्ट होगी और फिर फर्स्ट वेक्टर की जो टेल है सेकेंड वेक्टर का हेड है, उसको जो हम ज्वाइन करेंगे तो वो हमें रिजल्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे बी वेक्टर क्या था, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो हमने क्या किया, ए वेक्टर की हेड से बी वेक्टर की टेल को ज्वाइन किया। नाउ अब हमारे पास फर्स्ट वेक्टर की टेल क्या है, ओ, और सेकेंड वेक्टर बी की हेड को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर, और ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, सी है। आप देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड डायग्राम में दोनों पैरेलल हैं, ओ सी है कि नहीं। तो ये वेक्टर एडिशन के दो मेथड हो गए। सिमिलरली अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन को हम एडिशन की तरह से ही देखेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी वेक्टर को इन्वर्ट करेंगे। तो इन्वर्ट करने का मतलब क्या है, उसकी हेड 180 डिग्री अपोजिट कर देंगे। दिस इज बी, नाउ दिस इज माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर ए में माइनस बी को ऐड करेंगे। तो हमारे पास सेकेंड मेथड से देखते हैं, दिस इज वेक्टर ए और वेक्टर ए के हेड से वेक्टर माइनस बी की टेल को ज्वाइन करेंगे। देन tail of first vector to tail of second vector will give you the resultant vector. So this is vector a minus b, और यहाँ पे जो c है इसका रिजल्टेंट है, तो ये c है। सपोज a माइनस बी का रिजल्टेंट d है, तो हम इस a माइनस बी को d से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के कुछ
मेथड्स हैं जो आप ऑलरेडी मैथमेटिक्स में स्टडी कर चुके हैं। नाउ हमारे पास एग्जांपल है, 3 वेक्टर्स गिवन है E1, E2, E3। उनके जो कोफिशिएंट्स हैं दैट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वैल्यू। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5/3, तो ओमेगा टी प्लस समथिंग है तो वो उसका फेजर है, मीन्स वो उतने एंगल से डेविएट हो रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज हैं तो सारे प्लस साइन में होंगे, क्लॉकवाइज हैं तो सभी माइनस साइन में होंगे। तो आइए देखते हैं कि इस पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक टेबल हम फॉर्म करेंगे और टेबल ये अपने रेफरेंस के लिए है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वांटिटी, then angle, then horizontal component, और उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट। क्वांटिटी मींस जो गिवन डेटा है, गिवन क्या है, E1, E2 एंड E3। तो आप इनकी वैल्यूज लिखेंगे, मैं सिर्फ E1, E2, E3 यहां पर लिख रहा हूं। E1 का एंगल कितना है, देखिए यहां पर π/3 दिया हुआ है, इट मीन्स ये रेडियन में दिया हुआ है, तो इसको डिग्री में आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर π/3 के प्लेस पे 1, 2, 3 लिखा होता तो वो रेडियन वैल्यू होती, उसको आप डिग्री में कन्वर्ट करते। ठीक है, π/3 तो इजिली 180/3 इक्वल्स टू 60 डिग्री, बट 1, 2, 3 होगा तो उसको भी रेडियन में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो E1 का एंगल कितना है, 60 डिग्री, और π/3 हम दोनों लिख देते हैं। थ्री π/4 that is how much, 135 degree, 4 π/3 240 डिग्री। नाउ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आपको पता है कि किसी भी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सपोज ये वेक्टर है और इसका x एंड दिस इज y एक्सिस और ये एंगल थीटा बना रहा है, सो दिस वेक्टर इज सपोज a, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, a cos थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, a sin थीटा, बिकॉज दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो ये 2π/4 लिखा है आपने, 135 डिग्री। 3π/4, अच्छा विजिबल नहीं है, मैं उसको इरेज कर देता हूँ। राइट, स्टार्ट। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज a cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज a sin थीटा, दोनों में फाइंड करना है। तो फॉर क्वांटिटी E1 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, जो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा एंड एंगल थीटा हमने इस कॉलम में लिख रखा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा E1 का, 20 cos 60, दैट इज cos 60 is 1/2, so it 10 आ जाएगा। Similarly for the second, 30 cos 135, and cos 135 is how much, 90 plus 45 degree, तो cos in second quadrant is negative, तो cos of 40 minus cos 45 and cos 45 is 1/√2, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15√2। For third, cos 240, cos 240 means cos 180 degree plus 60, and in third quadrant cos is negative, cos and sec is negative, only tan and cot theta is positive, तो यहां पर भी ये एंगल कितना आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू, और इसको आप लिख सकते हैं cos 360 माइनस 120, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 20 माइनस,
देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल पोर्शन है, आपको एंगल फाइंड करना आना चाहिए, इस पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट में साइन आ जाएगा 20 साइन 60, साइन 60 इज √3/2, अब हमने हॉरिजेंटल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिया, तो इसकी नेट वैल्यू क्या होंगी। हॉरिजेंटल कंपोनेंट को आप ऐड कीजिए, जो भी एडिशन में प्लस माइनस साइन यूज करना है, रिजल्टेंट वैल्यू आपको मेंशन करना है यहाँ पे, तो इट विल बी okay. So we have solved the components of horizontal component and vertical components of the given vectors. Now what will be the resultant? फर्स्ट मेथड हमने आपको बताया था, रिजल्टेंट विल बी स्क्वायर ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट एंड देन टेक द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल। सो यहाँ पे so this is the resultant value, maximum value of the resultant alternating quantity, and what should be the angle? Phi tan inverse vertical component divided by horizontal component, and it comes this one 7.104 डिग्री। ये तो हो गया एक मैथमेटिकल पोर्शन। अगर इसको हमें सपोज ग्राफ प्रोवाइड किया गया है और उस ग्राफ पे हमें वेक्टोरियल फॉर्म में ही एडिशन सब्ट्रैक्शन उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको एक पर्टिकुलर स्केल चूज करनी है। उस स्केल को चूज करने के बाद आपको वेक्टर्स की लेंथ ग्राफ पेपर पे शो करना है, ठीक है।